भगवती स्वरूपा सभी साक्षात किशोरी जी भाव में आई हुई समस्त देवियां एवं श्रद्धा में इस आंगन में आप सभी भागवत जी का रसास्वादन कर रही आप सभी के हृदय में जो कंठा, जो आभार, जो लहरें जो दौड़ रही हैं भागवत जी के प्रति, वह आपके हृदय में ऐसे ही सहानुभूति करते रहे। इस पीठ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो हमारे श्री गुरुजन ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण इस आंगन में आए हुए हैं, आप सभी को इस पीठ से सादर वंदन करते हुए, जो ज्येष्ठ पिता पितामह अग्रज इस ज्ञान गंगा में आए हुए हैं, आप सभी को इस व्यास पीठ से सभी को प्रणाम करते हुए, जो बीड़ा वादने मैया है साक्षात इस जगत को अपने में ही प्रभुत्व बना के रखे हुए उन सभी भाइयों को विश्वास पीठ से बहुत सारा आशीर्वाद, छोटी छोटी कन्याएं, छोटे छोटे बाल बच्चों को भी प्रेम भरा आशीर्वाद। भगवती की ऐसी कृपा है जिससे भगवान नारायण आइए हम लोग अपने दत्त, अपने चित, अपने मन पावन वाणी को काल के इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। जय हो। श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम
श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम राम जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भागवत महापुराण की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, रावण लाल की जय हो, युगल सरकार की जय हो, माधव सरकार की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, राधारानी सरकार की जय हो, वेदव्यास भगवान की जय हो, सुखदेव मुनि की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, अमरनाथ पावन धाम की जय हो, योगेश्वर हनुमान मंदिर की जय हो, बागेश्वरी माता की जय हो, शीतला दरबार की जय हो, माँ विंध्यवासिनी की जय हो, अन्नपूर्णा की जय हो, यज्ञ माई सभी देवियन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, संत समाज की जय हो, पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो हम आप कल की कथा कहाँ तक श्रवण किए थे? कल की कथा आप लोगों ने शिव विवाह की कथा आप सभी ने श्रवण की, लेकिन वेग इतना उधम मचायो, बात शिव परिवार की नहीं है। बात यह है कि भगवान विष्णु ने क्या सुंदर सी ऐसी भगवान विष्णु ने अपने बहुत मनाए, लेकिन भगवान तैयार नहीं। जिस समय बारात यहाँ पर आई हुई है, ध्यान से सुनना। राजा हिमांचल ने बड़ी सुंदर सी व्यवस्था करके रखी है, लेकिन किसी का अंग है, किसी का पतंग है, किसी का सर है, किसी का मुंह भी नहीं, किसी हाथ ही है। चूंकि नाहक सर्प बिच्छू पिशाच भूत प्रेत कोई स्वरूप थोड़ी होता है। एक महेंद्र नाम का सेनापति भागते दौड़ते हुआ पूरा संचालन वही कर रहा था। अरे राजन, आपने इतनी लंबी सी बात आपने लगवा दिया, कोई वहां बैठे हुआ तो हो, और आप ये भी कह रहे हैं कि आप भोजन से प्रसादी आप परसों, कहाँ परसों, किसको परसों? कोई तो दिखे, कोई तो दिखे। बहुत उत्तम व्यवस्था आपने बना के रखा, लेकिन राजन आज एक ही बात कह रहे हैं, आप जितने भी बाराती यहाँ पर आए सबका उचित सम्मान हो। जो ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, मंगलाचरण वेद मंत्र बोल रहे हैं। भोलेनाथ क्या गोत्र है? कहे शंकर। कहे पिताजी क्या नाम? कहे शंकर। कहे आजा क्या नाम? कहे शंकर। भोलेनाथ क्या गोत्र है? कहे शंकर। भोलेनाथ पिता क्या नाम है? कहे शंकर। भोलेनाथ क्या गोत्र है? कहे शंकर। आजा यानी जब इनके पिता को हूं तब बताएं। मैया पार्वती घूंघट ली हुई है और बाबरी से हो गई। बाबा रे बाबा,
अभी से जाके ऐसे चक्कर में जाके फंसी किसी के गोत्र के पता नहीं, ऐसे दूल्हे के चक्कर में अभी से जाके फंसी कि इसके गोत्र का पता नहीं, इसके पिता का नहीं पता, मेरा क्या होगा। आज इस भोलेनाथ की विवाह की कथा भागवत जी का मर्म से हमें आपको ये लेना है। कथाओं तो हम लोगों ने बहुत श्रवण किया है, हमें आपको भगवान ने गोत्र भी दिया है, पिता भी हैं, दादा भी हैं, परदादा, बड़ी वंशावली 7 पीढ़ियां हैं। जो व्यक्ति बिना गोत्र ही, बिना पिता, बिना पितामह, यानी आकार है, साकार है, निराकार है, ओम है, ओम मुक्तिकाक्षर ब्रह्म व्याहरम मामनुस्मरम यह प्रयाति तदन देहि सयाति परमाम गति। हमें आपको स्मरण को धारण करना है, स्मरण को अपने हृदय में करना है कि आज भगवान बिना गोत्रहीन होते हुए पर भी इतने पूज्यमान हैं। और हम इतनी सुंदर व्यवस्था करी, इतनी सुंदर व्यवस्था करी है जिससे आज महेंद्र जो सेनापति सब परसते जा रहे हैं और परसते से पहले वहां संपन्न हो रहा है, यानी कल्चरल पार्टी प्रयोग नहीं होता भैया, वहां पूरा इस प्रकार परसा जा रहा है। राजा हिमांचल के मन में था कि मेरी बेटी का विवाह भगवान से उन्होंने महेंद्र पर्वत पर जाकर उन्होंने जो कैलाश में, ये हिमालय की घाटियों में महेंद्र पर्वत बहुत ध्यान देना, उसी पर्वत में हमारे परशुराम था, उसी पर्वत पर एक ही ब्राह्मण है कि जिन्होंने जो भूमिहार, जो एक ही ब्राह्मण है कि जो पूरे क्षत्रिय वंश को युद्ध में हराया है। क्षत्रिय वंश उसी दिन से, उसी समय से भय हो गया और उसी पर्वत पर प्रश्न है, हम आप अगर महेंद्र पर्वत पर नहीं जा सकते, महेंद्र पर्वत का नाम लेकर अगर 108 भी भूल से भी जिह्वा से वाणी से अगर हमारे आपके नाम से, अगर मुहमा से, वाणी से, अपने मुखारविंद से भगवान शंकर जी का पंचाक्षर मंत्र भी आ जाए तो कल्याण होता है। कल्याण किसी प्रकार का संशय नहीं। ये है महेंद्र पर्वत का प्रभाव। ब्राह्मण देवता तीसरी बार फिर से पूछ रहे हैं, भोलेनाथ शंकर, पिता क्या नाम है? शंकर। बाबा क्या नाम है? शंकर। ब्राह्मण देवता एक मंडप से उठे और नाराज होकर चल पड़े। विवाह मंडप से अगर ब्राह्मण वापस जाए तो अच्छा नहीं लगता। मैया पार्वती और उतावली बाबरी सी हो गई। एक ब्राह्मण आए और वो भी ना तो मंगल सूत्र पड़ा, ना तो सिंदूर, ना तो 7 फेरे हुए। अभी मंगलाचरण शुभ प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण भी नाराज होकर चले गया। अब खैर नहीं तो विवाह न भी हो तो अच्छा है। प्रश्न है कि माँ सोच रही ब्राह्मण बुलाया जाए और शंकर जी सोच रहे किसको भेजूं। भगवान भोलेनाथ अपने गले से हार को निकाले हैं। कौन सा हार? जो हार कभी सूखता नहीं, हर समय वो प्रविष्ट बना रहता है। तुरंत छोड़ दिए। नाग देवता आप जाओ, ब्राह्मण को बुला लाओ। ब्राह्मण को छोड़ो नहीं। ब्राह्मण अविलंब देखते हुए चले आए। वो तीव्र गति से मंत्र बोल रहे हैं, वो तीव्र गति से पंचमुखी श्रवा सप्तम स्वर मंत्र बोल रहे हैं। पूरा मंगलाचरण हो गया, पूरा विवाह की विधि धीरे धीरे पाणिग्रहण संस्कार हो गया, हस्तकलापक हो गया, अग्नि के 7 फेरे हो गए, गले में वरमाला पड़ गया, मंगलसूत्र पड़ गया, मांग सिंदूर, विवाह पूरा संपन्न हो गया। अभी ब्राह्मण अपनी आवाज, अपनी वाणी को बंद नहीं कर रहे। मैया पार्वती कह रहे भगवान भोलेनाथ प्रभु ब्राह्मण को चुप कराओ, ब्राह्मण को चुप कराओ।
भोलेनाथ ने देखा भैया और एक खान निकालना पड़े, क्या कहना ना भोलेनाथ। इतने में मैया हिमांचल, ध्यान देना, माता मैना और मैया के साथ राजा हिमांचल यहाँ पर पधारे हुए हैं। यज्ञ मंडप से यज्ञ मंडप से विवाह संपन्न हो गया है। ब्राह्मण बिना दक्षिणा करना जाए। माता मैना और भगवान के ससुर जी, ध्यान देना, राजा हिमांचल बड़ी उचित दक्षिणा देकर आज राजा हिमांचल पूछ रहे हैं, गुरुदेव आप बताएं दक्षिणा आपको क्या दे दूं? कहें दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, दक्षिणा अगर मांगने का साहस करूं तो भगवान भोलेनाथ और एक अपना हार छोड़ देंगे, इसलिए दक्षिणा नहीं, खाली आप घर पे छोड़वा दीजिए, बस यही है। भोलेनाथ ने देखकर आज बड़ा आनंद है, उमड़ा हुआ है। कैलाश की कंधराओं में, हिमालय की घाटियों में आज मैया का बहुत सुंदर सा, बहुत दिव्य, बहुत ही रमणीक माँ का गार्हस्थ जीवन है। शिव महापुराण के तहत 66,000 वर्षों तक तपस्या और 66,000 वर्षों तक माता के साथ भगवान भोलेनाथ ने आनंद विहार किया। 66,000 वर्ष सभी देवताओं के मन में चिंता हुई, भोलेनाथ संसार के कल्याण के दाता हैं, अगर भगवान आनंद विहार ऐसे लगे रहेंगे तो सृष्टि क्रम कैसे आगे बढ़ेगा? ध्यान दीजिए, चूंकि भगवान का भी वंशावली है, भगवान के भी वंश आगे बढ़े। तो सभी देवताओं का भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी ममता है, माया है। हम लोगों ने अभी श्रवण कर चुके हैं कि गणपति भगवान मैया सती के विवाह में भी पूजन हुआ, माता पार्वती के विवाह में भी पूजन हुआ गणपति का। लेकिन कौन से गणपति? आदि गणपति। तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम ब्रह्मस्तम, साक्षात भूर्भुवस्सुरमा। यानी ऐसे गणपति आदि गणपति। और जो जिस गणपति की पूजा हम आप कर रहे हैं वो गणपति माता पार्वती के लाडले हैं, उनका नाम है गजानन। गज के आनंद, लंबोदर गजानन कहलाए, वक्रतुंड कहलाए। चूंकि यही गणपति जिसकी पूजा भगवान ने करी वो ब्रह्म के रूप में है, और जिसका पूजन आज पूरी दुनिया में, भैया जल्दी लगा दो हो लल्ला, युवराज लगा दी। आज जिसकी पूजा हम आप कर रहे हैं ये तो माई लाडले हैं, माता पार्वती के लाडले। जिस गणपति की पूजा करने के लिए हम आप आज कोई भी यज्ञ संचालन करने से पहले भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ में, शुभ लाभ के साथ में पूरे परिवार का पूजन करते हैं, ये तो भगवान गणपति माई पार्वती के लाडले हैं। शंकर जी को पता है, शिव जी को बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय जी, जिनका नाम है खडानन। भगवान भोलेनाथ पंचानन, बड़े बेटे खडानन, और गणपति बप्पा गज के आनंद गजानन। शिव परिवार की महिमा कल तो आप लोगों ने श्रवण किया। घर में कितना भी राग द्वेष क्लेश कष्ट होवे, शिव परिवार का पूजन करने से अथवा शिव परिवार ईशान कोण मात्र फोटो लगाने से घर के दुख दारिद्र दूर होते हैं। मंदिर आप कहीं भी लगाएं, लेकिन ईशान कोण में शिव परिवार का आपको दृश्य लगाने से सारी विपदा नष्ट होती है, संपदा के रूप में भगवान विराजमान। आज हम आप देखें कि भगवान शंकर जी के गण क्या हैं, कल वर्णन आप लोगों ने सुना। मैया पार्वती के गण क्या हैं, दुर्गा जी के गण, भगवान कार्तिकेय के गण क्या हैं, भगवान गणपति की क्या है, लेकिन तो भी इतना प्रेम है। और आज हमारे आप थोड़ा सा भी हो जाए तो अपना देख ले, हम अपना देख लेते हैं। भगवान की करनी को आप धारण करिए और भगवान की करनी का प्रयास करिए, हम आप उसे उसका पालन करें। बहुत ही सुंदर सा भगवान का यहाँ पर परिवार है, जिससे आनंद रमण विहार प्रभु ने खूब करी है।
माता पार्वती का एक बार मन्नत कार्तिकेय ने एक बार मैया पार्वती ने आदेश दी बड़े बेटों को, और इसके पहले भगवान शंकर ने आदेश दे दिया। बात यह रह गई कि हम पिता की बात को माने कि माँ की बात को माने। इसीलिए आज मैया पार्वती जी ने अपने शरीर से ध्यान से सुनना और देखना भी। मैया हल्दी का लेप कर रही है, चंद्रा स्नान करने जा रही है, और आज उसी से गणपति भगवान का निर्माण हुआ है। भगवान गणपति का जो शस्त्र है, अस्त्र है, भगवान के जो दिव्य तेज है, मैया पार्वती के तेज। यही जगत जननी का रूप है, विश्वविख्यात है मां। सारे जगत की आह्लादनी शक्ति बनकर है मां। आज अपने पुत्र का आगमन करी है, बचपना है, खूब लाड प्यार मां करती, भगवान भोलेनाथ को पता नहीं। और क्या कह रही है, बेटा मैं चंद्रा स्नान करने जा रही है, पलाश का तू दंड ले ले। पलाश भगवान को बहुत और किसी को आने मत देना। यहाँ तक आज देखिए हमारे मुंबई की धरती पर ऐसी भगवान की छवि है, सिद्धिविनायक भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पूरे विश्व में, पूरे त्रैलोक में प्रथम पूज्य कहलाए। लेकिन इनका भी एक मर्म है। मैया स्नान करने गई है, पुत्र को आप प्रवेश द्वार पर खड़ी करी है, बेटा कुछ भी किसी को आने मत देना। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नों के हरता है, मंगल के दाता है, विद्या बुद्धि के दाता है, शुभ लाभ के पिता है, रिद्धि सिद्धि के पति हैं। गणपति का नाम लेने से सारी विपदा नष्ट हो जाती है। देवताओं में सबसे लाडले हैं, सबसे छोटे हैं। छोटे व्यक्ति को देखकर कभी हास्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि रचना इंसान ने नहीं करी है, रचना प्रभु ने करी है। और भगवान इतनी सुंदर सी रचना करी है, इतनी सुंदर से प्रभु ने रचना करी है, जिस रचना को एक पल, एक क्षण, एक समय भगवान ने उस अंग को, प्रत्यंग को दूर नहीं रखा। जैसे मान लीजिए आज दो आंखें हैं, भगवान ने हर किसी के शरीर में आंखों का निर्माण प्रभु ने एक ही लग्न, एक ही समय, एक ही स्थान पर भगवान ने दिया है। अगर किसी इंसान का अगर इंसान बनाया होता तो 4 आंखें लग जाती, 2 पीछे भी लग जाती। भगवान ने इतनी सुंदर से सर्जरी करी है कि कुछ कहो नहीं। लेकिन भगवान परमात्मा के स्वरूप पे इंसान को विश्वास नहीं। जिस समय भगवान हरि का आपके हृदय में उत्कंठा हो, भगवान का नाम लेने के लिए प्रेम हो, विश्वास हो, प्रभु का नाम लेने से वाणी शुद्ध हो जाती है, वाणी मधुर बन जाती है, जिह्वा स्वच्छंद हो जाती है, कभी किसी को कोई बात नहीं निकलती। लेकिन लोग किसी व्यक्ति को आपने अगर अपशब्द कटवचन आपने कहा, पूरे 21 दिन का जप तप योग साधना हवन पूजन 8 कुमारी कन्या का पूजन भंडारा जो कुछ भी आपने किया, एक बार में 21 दिन का आपका पुण्य का आपको गया। 21 दिनों का पुण्य गया एक बार में।
लोग पता नहीं कितना समझ जाइए आप। उसी प्रकार नंदी यहाँ पर आए, मैया पार्वती कहाँ है, श्रृंगी भृंगी सभी शिवगण यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान ने रोक दिया कोई अंदर नहीं जाएगा, भगवान ने रोक दिया कोई, मात्र उम्र 3 साल है। अरे उधर बालक तू कौन है, हट जा मेरे सामने से, तू नहीं जानता मुझे। नंदी कह रहे बड़े विशाल रूप में है। नंदी को देखकर प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, चूंकि एक शक्ति के पुत्र है, इसका पता शिव जी को भी नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ है, जितने भी शिवगण यहाँ पे आए हुए थे सभी को गणपति भगवान ने आज सबको परास्त करी है। पूरा कोलाहल मचो। एक छोटा सा बालक है, मुझे इस प्रकार दंड दिया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी आए युद्ध करने के लिए, परास्त हो गए। भगवान विष्णु जी आए, ध्यान देना, मैं सृष्टि के रचयिता में योग साधक, उनका त्रिशूल भी उनका, चक्र भी उनका, जो ब्रह्मा ने 4 वेद लेकर एक ही पल में, और ब्रह्मा जी को ध्यान देना, जैसे ब्रह्मा ने झुके पीछे की तरफ एक ही बार उन्होंने, यानी गणपति के एक बार मार लगने से उनको मूर्छा सी आ गई। अश्विनी कुमार यहाँ पे दौड़े हुए हैं, उन्हें भी गणपति ने परास्त किया है। यह भी उलाना लेकर से शिव जी पहुंचे हुए, सभी शिव जी के पास गए हुए हैं। ऐसा उदंड बालक है, ऐसा उदम मचा रहा है जिससे पूरे त्रैलोक में कोलाहल समझ गया। देवर्षि नारद जी जो है गोलोक में जा रहे थे, आज गोलोक से भी देख रहे हैं। ब्रह्मलोक के भी जितने देवता हैं सभी यहाँ पर आ चुके हैं कैलाश के पास। अगर नहीं कोई मंत्र, नहीं कोई पूजा पाठ आवे, स्नान के बाद अगर कैलाश 11 बार कही तो भी कृपा हो जाए, मात्र 11 बार। लेकिन लोग प्रश्न आए हो कब करें, एक नियम होता है, लेकिन नियम का लोग पालन करते नहीं करते, बोलो ना। एक देवी कहती गुरुदेव मैं बिना पूजन किए पानी नहीं पीता। हमने पूछा कितनी बजे, कहीं 2 बजे। कितने बजे, कहीं 2 बजे। पानी तो नहीं पीती, लेकिन वही बेटे पे भैया चाय नाश्ता रबड़ी फबड़ी जो कुछ पाती है खा लेती है। और एक चीज, हमने तो कहीं वेद पुराण शास्त्रों में नहीं पढ़ा है, लेकिन लोग कहते हैं फलाहार है जो बना बना के लोग बार बार मारते हैं, काट। बताइए, हम लोगों के गुरुदेव ने जो है कभी जीवन हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। गुटखा पान सुपारी क्या क्या होता है, 400 520 बाप रे बाप, तो पवित्र है। अभी मई महीने में हम लोगों ने कथा किए, उसमें खाली श्रुति का वर्णन किए। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर लोग वहां पे आए हुए थे। जो कथा पूर्ण हुई 6 घंटे कथा होती थी। सुल्तानपुर की धरती पे श्री धाम, वृंदावन में भी हम लोग थे, प्रतापगढ़ की धरती पे थे 2 मई से 9 मई तक। एक मिश्रा परिवार का पूरा कोलाहल मच गया। ये कच्ची जो सुनती है ना, गौ माता की चर्बी से इनकी उत्पत्ति होती है, यही सुनते पूरा हाहाकार मच गया। गुरुदेव आपने ये क्या कहा, यानी कोई गौ पूजन नहीं, गौ हत्या जैसा दोष करता है। एक मंत्री जी आए, कहे गुरुदेव आज तक में गजेंद्र हाथी ने उसी कंधरा में जाकर 1000 वर्षों तक तपस्या की, मंत्र जपे ओम नमः शिवाय। यह मंत्र 5 श्लोक किसी बहन बेटी संसार में जो भी जीव है मानव रूप में, उससे रटाना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, सबको याद है, लेकिन मुंह से निकलता नहीं किसी को। जैसे छोटा सा मंत्र है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सबको याद है। सर्व मंगल सबको याद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम सबको याद है। तमेव माता च पिता तमेव, सबको याद है। एक मंत्र महामंत्र, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। अब बताओ, कहीं से कोई नकल किया है क्या? कहीं कोई राइटिंग लिख कर लिया है क्या? लेकिन यार सबको है। अगर स्नान के बाद ये 5 मंत्र भी अपने घर के अंदर मंदिर में या जहां मंदिर नहीं हो, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, मंदिर जैसा आपका भाव, आप ऐसा प्रयास करिए, आप ऐसा प्रयास करिए, आपका घर ही मंदिर हो जाए, ये भाव बनाए, ये भगवान की कृपा। जैसे दुर्भाग्य बस 2-3 सालों तक मंदिर का मुखड़ा और गेट प्रवेश द्वार नहीं खुला, पट नहीं खुले मंदिर के, पट द्वार भी नहीं खुले। लेकिन ऐसा वातावरण बनाओ ना कि आपका घर ही मंदिर हो जाए, लेकिन लोग नहीं कर पाते। भगवान शंकर जी कह रहे, हट जा बालक, उदंड बालक, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता और मुझे आज तक, मैं भोलेनाथ, कौन ऐसा है जो मुझे नहीं जानता, मेरे प्रताप को नहीं जानता, तू हट जा मेरे सामने से। गणपति ने कहा, हम किसी प्रकार, मेरे माँ का आज्ञा है, मेरी माँ जब तक नहीं कहे मैं नहीं हटूंगा, और क्या करने का करो ना। तू किसका बेटा, कौन है तेरी माँ? फिर से कह रहे हैं, जो मेरी माँ को नहीं जानता मुझे क्या जान सकता है। और कौन है इस त्रैलोक में जो मेरी माँ का वर्णन, मेरी माँ से परिचित नहीं है। आप कह रहे मैं त्रैलोक का, मैं भोलेनाथ। पिता पुत्र से ऐसा संवाद है, जब इस मर्म को भगवान भोलेनाथ ने नहीं जान पाए कि क्या मेरा रिश्ता है इस बेटे से। गणपति ने पहला आघात लगाई है भगवान के दाहिने वक्षस्थल पर। युद्ध प्रारंभ हुआ है, युद्ध प्रारंभ, गणपति से युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर जी भी युद्ध में सन चुके हैं। यहां तक तीसरी बार पलाश के स्तंभ को लिए हुए हैं गणपति भगवान, और भगवान शंकर जी के त्रिशूल, शंकर जी का त्रिशूल भी गिरा हुआ है। फिर से गणपति ने अपने अस्त्र शस्त्रों से शंकर जी के दोनों सीने पे आघात करी है, पीछे से भी मारी हुई है। इतने में भगवान अपना नेत्र तीसरा भगवान ने खोले हैं, त्रिशूल लिया, एक ही पल में गणपति का सिरोच्छादन हुआ है। पूरे त्रैलोक में कोलाहल समझ गया है, मां दौड़ी दौड़ी चली आई हुई है, अपने पुत्र को बुला रही है। पुत्र हो तो न बोले, पुत्र का शरीर से धड़ अलग हो चुका है, रक्त बह रहा है, मैया बावड़ी सी हो गई है, मां बावड़ी सी हो गई है, बुलाई है। आओ, महाकाली का रूप मैया पार्वती ने धारण करी है, लक्ष्मी को बुलाई है, सरस्वती को बुलाई है, मेधा को बुलाई है, ब्रह्माणी को बुलाई है, संभवी को बुलाई है। लगातार मैया ने नवदुर्गा 64 प्रकार की देवियों को मैया ने यहाँ पर, सारे देवतागण सब खड़े हुए हैं। मैं सृष्टि का विध्वंस कर डालूंगी, सृष्टि में कोई बचेगा नहीं। आज से सृष्टि का विध्वंस कर डालूं, चूंकि मेरे पुत्र का वध हुआ है। किसने वध किया है, किसका दुस्साहस है? शंकर जी वहां पे नहीं है, भोलेनाथ वहां पर नहीं, क्योंकि भगवान अपने कार्य करते तुरंत अपने समाधि जाकर बैठ जाते। भगवान ने कभी रुके नहीं। सारे देवतागण भी सब अस्त व्यस्त हो चुके हैं। अब तो सृष्टि का विध्वंस हो जाए, प्रलय आ जाएगा। और विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, वरुण देव, सूर्य, ग्रह मैत्री सभी माँ के चरणों में, मैया शांत हो जा, माँ शांत हो जा। तो अपने क्रोध को भगवान भोलेनाथ के पास यह संवाद गया। सभी देवताओं ने भगवान का, शंकर जी के पास जाकर सारे वृत्तांत को बताएं। भगवान भोलेनाथ, सभी देवता मिलकर आज यहाँ पर स्तुति करें। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वखट्कार स्वरात्मिका स्वधात्वाक्षरे नित्यं अधमाता स्थितः। यानी भगवती कैसी उन्होंने रचना करी है, मैया प्रसन्न हुई है। आज शंकर जी
कि सीने पर मैया काली का जो है चरण पड़े हुए हैं। आज मैया चुप हो गई है कि मैं पति के सीने पर तो शांत हुई। मैया ने कही मेरा 2 वर है। सबसे पहला तो इस दुनिया इस जगत में इस त्रैलोक में किसी की पूजा नहीं होगी। आज सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर मैया के श्री चरणों में बैठ गए। माँ बोलो क्या क्या है? मेरे बेटे की पूजा होगी। दूसरा यह मेरा बेटा जीवन दान दिया जाए। 1000 वर्षों तक आपके गजेंद्र हाथी ने भगवान शंकर जी का जप किया, ओम नमः शिवाय। प्रभु प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए। कहे क्या चाहिए? कहे प्रभु आपका पुत्र बनना है। क्या मर्म है देखिए। आज हम लोग यानी यज्ञ पूजन पाठ में भी लोगों का एक बहुत बड़ा मर्म छिपा था, कल्याण छिपा था। और आज हमें लोग कहते हैं देखो ना दुकान खोल के बैठा है। ये दुकान खोलने में लाखों रुपए लग जाते हैं भैया। लोगों ने कहा देखो कंपनी खोल के बैठा। ब्राह्मण लोग कंपनी के लुटेरा कहते हैं, आड़ में सामने पूजा करते हैं, आड़ लुटेरा कहते हैं। आज भगवान की ऐसी कृपा है जिससे मेरे पुत्र का जीवन दान। अभी तक मेरे प्रभु का एक नाम नहीं जुड़ा था। पुण्यपी भगवान का जीवन दान हुआ जिससे जो सर कटा पाताल लोग गया वह वापस आ नहीं सकता था। इसलिए गजेंद्र हाथी का सर आया है। गणपति जिसमें जोड़ दिया गया है, ब्रह्म के रूप में है। आज उन्हीं का एक नाम जुड़ गया है। बोले गजानन भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान गणपति को पाकर उसी गणपति की पूजा हम आप करते हैं। कौन से गणपति? गज के आनंद, लंबोदर, वक्रतुंड कहलाए। आज हमारे पूरे मुंबई के विश्व विजेता अगर कहा जाए तो भी कम है। घर घर भगवान की पूजा हो रही है, घर घर भगवान बिठाए जा रहे हैं, घर घर भगवान की श्रृंगार पूजन किया जा रहा है। गणपति भगवान कल्याण के दाता। जो बच्चे नहीं पढ़ने में कमजोर हैं, विद्या की कमी है, वह बच्चों के जीवन में जैसे कल आपका संकष्टी था, बच्चों के जीवन में गणपति संकष्टी के दिन अथवा अगर हो सके तो प्रत्येक दिन 41 दिनों तक उस बच्चों के हाथों द्वारा 3 भुनगी वाली गणपति दुर्बा घास, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 प्रकार की वह दुर्बा 41 दिनों तक गणपति मंदिर में चढ़वाएं। वो बच्चा विद्या बुद्धि में तीव्र होगा, बड़ी कृपा होगी। यह कृपा है भगवान, गणपति भगवान की कृपा होगा, क्योंकि विद्या बुद्धि के दाता है गणपति गजानन भगवान। आगे की कथा आप सभी को ले चलते हैं, जहां पर हमारे भगवान मनु महाराज के 3 कन्याओं का वर्णन हम लोगों ने श्रवण किए। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा आनंद, बड़ा अपने प्रजाओं का बहुत सुंदर सा पालन किया करते थे। प्रथम समय आने पर पत्नी से विवाह भी किए। नाम है सुनती। सुनती के साथ बहुत ही आनंद प्रबर अपना परिवार चल रहा था, प्रजाओं का पालन किया करते थे। आज उनका मन बिगड़ गया। एक गणिका पर मोहित हुए, गांधर्व विवाह किए। गांधर्व विवाह करके जिंदगी में ध्यान से सुनना, सारा 5 बल है, 5 बल। सबसे पहला आत्मबल, मनोबल, साहस बल, धैर्य बल, 4 हो गया। 5वां है चरित्र बल। 4 बल पूरा गर जावे, नष्ट हो जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाल बाका नहीं होगा। खाली एक बल बचा रहे, जिसको चरित्र कहते हैं। जिस व्यक्ति का चरित्र बचा हुआ है, चरित्र नहीं गिरा है, उसे भगवान हरि एक बार गले से जरूर लगाते हैं। भागवत जी स्पष्ट वर्णन है। अनन्य ममता प्रेम विष्णु
ममता प्रेम संगमा, यानी एक व्यक्ति एक बार भगवान गले से लगाते हैं, इसका चरित्र नहीं गिरा, और जिसका चरित्र गिर जाता है उसकी जिंदगी में सब कुछ अंधकार। कितनी भी लाइट लगाओ, कितना भी लाइट आप लगा दें, लेकिन यह लाइट डुप्लीकेट है, समय पे लाइट का प्रकाश आपको नहीं सूट करेगा। अगला जन्म जो दूसरे के बहन बेटियों के साथ उपसित कर्म करना चाहते हैं, दूसरा जन्म उनका नपुंसक होता है। आज आपकी दुनिया में नपुंसक लोग हैं या नहीं? बड़ी सुंदर सी कथा याद आ गई। बड़ी दिव्य कथा याद आ गई। ऐसा भाव बनाओ, सुरुचि से विवाह किया, कहा पत्नी को त्याग करो ना तो मेरे साथ, वरना मैं नहीं रहूंगा। ध्यान देना, बने बनाए घर को तुरंत जो है कुल्हाड़ी। जिस दिन आज राजभवन से निकाली जा रही है, सारे अलंकार, सारे वस्त्र, सारे आभूषण को निकाल दिया गया है, और ऐसा नहीं दासी को मैं बनाओ तो यहां से निकालो, यानी पहुंचते अभी प्रवेश नहीं हुआ है। तो ध्यान देना मेरी देवियों, मेरा एक प्रश्न है आप सभी से। बहुएं दो प्रकार के हैं दुनिया में, मैया कितना? दो प्रकार। पहली बहू का नाम है कार वाली, दूसरी बहू का नाम है, कार वाली बहू आएगी ना तो भाई कार पे चढ़ने के लिए जमीन से 2 फीट ऊपर चढ़ा कर रखना ही पड़ेगा। बस में चढ़ना होगा तो भी ऊपर रखना होगा, ट्रेन में चढ़ना होगा तो 3.5 2 फीट 2.5 फीट जो भी ऊंचाई पे आपको चलना होगा। उसे पता है मेरे पिताजी ने दहेज में क्या दिया हुआ, मेरे पिताजी ने दहेज में क्या दिए हुए हैं, और उस बेटी का चरण तो। अब प्रश्न होगा कि अगर कोई पाने वाली अगर देवी माँ आई होगी तो सोचेगी महाराज जी ये क्या करें, आप तो कथा में गई मेरा कार ही छूट गया, जो मिलने वाला था नहीं मिल रहा है। कभी नहीं। ध्यान देना, ये कार वाली बहू लाओगे ना बड़ा दुखदारी होगा। इस बहू को भूलकर दूसरी बहू लाओ ना, संस्कार वाली बहू। संस्कार वाली घर में आएगी ना, पता नहीं कितनी कारों की लाइन लगा देगी। आपका जीवन आनंदमय परिपूर्ण होगा, आपका जीवन समर जाएगा। आप माँ बन के जीवन भर अलंकार में ही पलेंगे, बढ़ेंगे। इसलिए दुनिया में एक कार वाली बहू ना आवे तो अच्छा है। भगवान ने दिया है, स्वतः खरीदो ना, एक नहीं, 2 नहीं, 10-10 गाड़ियां घर में आएंगी, लेकिन किसी पिता, किसी बेटी के पिता से लेना बहुत बड़ा दोष। आज तो कितने बहन भाइयों के पास अगर धन नहीं तो उनकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। तो भैया इतना दहेज देता, मैं 50,000 बढ़ के देता हूँ, सारी बातचीत सब कुछ होते हुए पर भी बिगड़ जाती है कि मैंने ज़्यादा दहेज दिया तो मेरी बेटी का विवाह होगा, और तूने कम दिया है, कम बात मानी है तो तेरी बेटी का विवाह नहीं चाहिए। अगर भगवान ने आपके पास बल पौरुष ऐश्वर्य दिया है ना, आप कमाओ ना, लाखों गाड़ियां आपके जीवन में आएगी, आपका जीवन संवर जाएगा, लेकिन आप किसी बेटी के पिता से आप लेने का प्रयास ना। ध्यान देना, विवाह में 10-20 लाख रुपए खर्च होता है, जिसका जो सामर्थ्य है, 1,50,000 10-20 हजार रुपए खर्च होता है, ऐसा नहीं सभी पास। लेकिन उसमें इस प्रथा को बदलना चाहिए। भले 200-500 लोगों का नाश्ता भोजन फेंका जाएगा चले, लेकिन गरीब को बुला के 5 साड़ी 10 साड़ी नहीं बांटी जाएगी। गरीब को बुलाकर एक गमछा रुमाल नहीं दिया जाएगा, गरीब को बुलाकर 10 रोटी नहीं बांटी जाएगी। ये प्रथा कहाँ का है? किसमें, कौन से वेद, कौन से पुराण में लिखा हुआ है? लेकिन गरीबों को भगाओ, अमीरों को बसाओ। अरे भैया, हम आप भी कभी उसी पल में थे, उसी घड़ी में थे, इसलिए कभी भी इसका गुमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने कभी कोलभील जो 4-4 महीने स्नान नहीं करते से प्रभु ने गले लगाए। आज हमारी आगे क्या विधि है कि हम इंसान को छोड़कर हम आप अपना लेटेस्ट अपना देखते हैं? कभी नहीं। आज ये सुनती कह रही है कि मेरे साथ रहना होगा तो इसका त्याग करना होगा, तुरंत अभी निकालो, इसी पल निकालो। और जिस समय आज निकाली जा रही है उसका भगवान का कृपा, ध्यान देना।
एक जीव अंतःकरण में अंश में पल रहे। बहुत ही आनंद है। आनंद के साथ आज सुरुचि से राजा उत्तानपाद का बहुत ही मधुर मंगलमय जीवन चला, जिससे आज दासी बेट में आज सुनती भी अपना दासी वेश में आज अपना घर घर जाके गृह कार्य करके आए क्या करती थी। जिस रानी ने जिंदगी में किसी को कष्ट नहीं दिया, ध्यान देना, आज जब जिसके घर पे जाते लोग दरवाजे को बंद कर लेते हैं। रंकं करो तो राजानम राजानो रंकमे वच। अपना समय किसी व्यक्ति को दीजिए तो अच्छा दीजिए, आप बुरा नहीं देना चाहिए। लेकिन लोग अच्छा राशन अपने लिए और बुरा जो है दूसरे के लोगों को देते हैं। चार प्रकार के 6 प्रकार के चावल के चूरन जैसा, मतलब छोटा चावल बारीक वाला, वो देख लिया करती थी। लेकिन आज वही लेके आती अपने मस्त भगवान को बनाती थी, भोग लगाती तो वही पाती थी। अंश भी पल रहा, लेकिन उसमें प्रेम बहुत है। प्रथम संतान यहाँ पे भी हुआ, सुरुचि को भी हुआ, नाम पड़ा। राजा का नाम है उत्तानपाद, बेटे का नाम रखे उन्होंने उत्तम। बोले तुम महाराज की नाम उत्तम पड़ा हुआ है, जिससे आज अलंकार झूला झूले, अलंकार में ही पले, अलंकार में ही अपना क्रीड़ा करे। एक गरीब का बेटा, ध्यान देना, बचपना पूरा निकल जाता था, एक माई बाप की कमाई से एक वस्त्र भी नहीं होता था, लेकिन बड़ा प्रेम था। बच्चों के कपड़े को बच्चे लोग लेकर अपना जीवन बिता लेते थे। आज किसी गति नहीं होती। दूसरा, जल में डूबकर जो कुमारा बेटा अथवा बेटी मर जाए, गति नहीं होती। तीसरा, सांप, नरग, सर्प, भिक्षु, विषाक्त जानवर जैसे मर जाने से कुमारी की गति नहीं होती। तो क्या करेगा? भगवान ने अपनी माया को बढ़ाए हुए हैं पूरे संसार में। इस आरावण के लिए भगवान ने आज कन्या का व्यवस्था बहुत ढूंढे नहीं मिली। इतना सुंदर है आरावण, इतना सुंदर, इतना बलशाली है, इसकी लड़की नहीं है। अब कल ही चंडिका देवी को प्रसन्न करने के लिए, चूंकि बलिदान अगर नहीं चढ़ेगा, आज दुनिया सभी यही जानती है, कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन जीतने की व्यवस्था को नहीं पता है। मर्म क्या है नहीं पता है, मर्म क्या है नहीं पता है। इसलिए आज उन्होंने कोई नहीं मिली लड़की, विवाह होने का समय भी आ गया, कोई लड़की नहीं, और बलिदान का भी समय, चूंकि जिसका सूर्योदय हुआ तो सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त हो गया फिर प्रभात होगा। लेकिन प्रभात हरि की कृपा होगी तब हमारे आपके सन्मुख होगा, अथवा हम आप नहीं देख पाएंगे। कोई कन्या नहीं मिले, भगवान विष्णु को बनना पड़ा किन्नर। भगवान विष्णु को किन्नर बनना पड़ा, उसी से आरावण का विवाह हुआ। एक रात्रि के लिए भगवान ने आरावण के साथ आनंद विहार भगवान ने करी। प्रभात हुआ, चंडिका देवी को बलिदान के लिए आज चढ़ गया है। ध्यान देना, कभी भी किन्नरों का सौभाग्य अजर अमर होता है, और यही वरुण के रूप में है। भगवान वरुण के रूप में हो गए और किन्नरों का विवाह वरुण के रूप में है, उनका सौभाग्य अजर अमर होता है। इसलिए कभी भी आप किन्नरों का भी अपमान ना करें, साक्षात वरुण है। आज हमारी देवियां कहती मेरे पति जी तो नहीं रही, मैं कैसे कथा में जाऊं। ध्यान देना, पति की जो कार्य है ना, उस कार्य को भी आपको पूरा करना है। पति की जितने भी कार्य अधूरे हैं वो कार्य आपको पूरा करना है। और अपने बच्चों की जिंदगी में सारा, पुत्र वधू है, बेटा है, बेटी है, विवाह शादी, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, जो भी कार्य, जो भी इस समाज के जो कर्म है, आप ही माँ हैं, आप ही पिता हैं। कभी भी अपने आप में इतना अपना धैर्य नहीं होना चाहिए, मेरे पति नहीं। आपको बताऊं, जितना आप स्वच्छंद होकर, जितना आप धर्म यज्ञ पूजा पाठ आप करेंगे ना, तो पति शरीर से नहीं है,
मन से 7 जन्मों तक आपके पति आपसे उनका नाता है। जितना आप कर्म करेंगे, जितना कर्म करेंगे, पूरा पूरा आधा आधा फल उस पति के नाम जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। वही पति के रूप में फिर से आपको वर्ण होगा। साक्षात भगवान वरुण को अपना, भगवान हरि को अपना पति मानो। लेकिन लोग, वही प्रथा है, पत्नी जो दुर्भाग्यवश नहीं रहे, लोग दूसरा विवाह करते हैं, तीसरा विवाह लोग करते हैं, चौथा लोग विवाह करते हैं। नहीं पता है, अरे पत्नी एक स्त्री और एक पुरुष शरीर का रिश्ता नहीं होता है, तो आत्मा का रिश्ता है और जन्म जन्मांतर का रिश्ता चलता है। इससे कभी भी आप जो एक आपकी जिंदगी में आई है, लक्ष्मी बनकर आई है, दूसरे के चक्कर में आप पढ़ेंगे पता नहीं क्या बनकर आएगी। 7 पीढ़ियों में अगर एक संतान, अगर कन्या होगा तो आपका जीवन संवर जाएगा। इसलिए आप लक्ष्मी बनकर जो आपके भाग्य में है, आपको प्राप्त उसी भाग्य में अपना संतोष रखना चाहिए। जो भी आप पत्नी के लिए, ध्यान देना, आज पति के लिए आप कथा सुनने आई हैं, पत्नी के लिए आप कथा सुनने आए। दुर्भाग्यवश पत्नियां भी नहीं है। मानो भाई, संसार बहुत सारे भाई वैसे उनकी पत्नी नहीं, बहुत सारी माताएं उनके पति जी नहीं रहे। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो पति के साथ बैठकर जो आपने जगह पूजा पाठ किया, उसका तो फल आपको मिला ही, लेकिन आप पति के जाने के बाद जो आप सदकर्म, पूजा पाठ, धर्म यागे कर्म आप करेंगे, उसका पूरा पूरा फल आपको भी मिलेगा, आपके पतिदेव को भी मिलेगा। ये वर्ण है भागवत जी में, ये महिमा है भागवत। इसलिए कभी भी क्षोभ नहीं करना चाहिए। वही होता है जो भगवान रचना करके रखे हैं। अभक्ता सगथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणा विदुर्लभा। वही कथा अपने पति के लिए, वही कथा जैसे मान लो दुर्भाग्यवश कोई बच्चा भी हमारा नष्ट हुआ गर्भस्थ, वही कथा में जैसे मान लीजिए आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपके अंग प्रत्यंग से भूल से कोई चींटी मकोड़े इत्यादि। आपको बताऊं, जब जो लोग पानी अपने खेतों में सिंचाई करते हैं ना, धन्य हो भैया कौन जी हमारे वाह। इस बार एक ही आशीर्वाद है, जो दिल में है जरूर हो जाएगा। समस्त मनोकामना भगवान पूर्ण करे। उसी प्रकार भगवान गोविंद की ऐसी कृपा है जिससे मेरे नारायण ने एन प्रकारेण उस पति के लिए, उस पुत्र के लिए, उस जीव के लिए, उस पिता के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस दादा परदादा के लिए, अगर आपने एक बार भी भागवत जी की कथा आपने श्रवण करी है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ही दतो दैते विवेक। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं, ऐसा 84 लाख योन में जीव जीव भटकते 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 अंतिम जन्म जब जाता है तो मानव चुन पाता है। क्या भरोसा है। लेकिन मानव तन पाने के बाद भैया लोग ऐसा लुटा रहे, कुछ कहो नहीं। कितने लोग भैया जूत जुआ खेल के जीवन बिता रहे हो, कितने लोग क्रिकेट खेल के जीवन का बिता रहे हैं, कितने लोग दूसरे की बुराई कर करके जीवन बिता रहे हैं, कितने लोग सदकर्म कर भी जीवन बिता रहे हैं, कितने लोग परहित के लिए जीवन बिता रहे हैं। पधारिए पधारिए भगवान। कितने लोग जिसके हृदय में बांके बिहारी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा होती है, वही इस आगर में आता है। आपको बताऊं, वही इंसान नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो साक्षात ब्रह्म के रूप में है। वो देवी कोई किसी की बहन बेटी पत्नी नहीं, वो साक्षात किशोरी जी भाव में है। वो साक्षात राधा रानी को आप सभी ने नहीं देखा है, लेकिन राधा रानी स्वरूप आप सभी इस सागर में आई हुई हैं। उस राधा जी के लिए एक बार जोरदार आप सभी को।
उसी प्रकार आज भगवान की कृपा से तो जिंदगी में कुंवारा बच्चा मर जावे तो गति नहीं होती। विषाक्त जानवर को काट लेने से जो जीव चले जाए जल्दी मुक्ति नहीं होती। पत्नी के द्वारा जो मारा जाए पति, उसकी गति नहीं होती। और ऐसा कोई बहन बेटी अगर कुत्सित कर्म करता है या करती है, अपने पत्नी को लोग प्राणदंड देते हैं, अथवा पत्नियां अपने पति को प्राणदंड देती हैं दूसरे किसी 7 जन्म, ध्यान देना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है। ये भागवत जी की महिमा गा रही है। जो कुछ भी आपको करना है, आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन किसी को प्राण लेना किसी जीव के अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने किसी को प्राण दिया है क्या? ना दे सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपने किसी का प्राण ले भी लिया, भैया 7 पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। हो कितना ताड़ना पता, कितना दंड होगा सभी जानते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। धैर्य का बल, धैर्य साहस बहुत जरूरी है। इसलिए इस जीवन में, इस धरती पर जितना हो सके आप परहित करो। परहित समय से भी होता है। 7 दिवस की कथा है, धीरे धीरे विराम ले लेके बढ़ते जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है कैसे होगा, क्या होगा, छोड़ दो। ये हो रहा है, इसमें आप आके भैया डुबकी लगाओ ना। क्योंकि जो हम लोगों ने 3 दिन का समय जो बीता वापस नहीं ला सकते। जो बचपना गया वापस आया क्या? जो पढ़ने का जो समय था वापस गया, वापस आया क्या? और आप थोड़े से पीछे जाओ ना, आपको सब कुछ दिख रहा है कि हम छोटे से थे, बचपने में थे तो किस प्रकार कैसे थे। कुछ भी सुख, भाई बड़ी गरीबी से भी लोग उठे हुए, लेकिन अपना कर्म, अपना वंश की परंपरा, अपने पंक्ति को नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार आज राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ बहुत सुंदर संग का जीवन चल रहा था। गणिका पर, वैश्या पर मोहित होकर गांधर्व विवाह करके उस पत्नी को घर में लाए। आपने नहीं बताया, बोला अगर मेरे साथ रहना होगा इसे तुरंत घर से बाहर नहीं बताया। विवाह हुआ है, आज विवाह जिंदगी में कपड़ा गंदा हो जाएगा, धुला जाएगा, प्रेस होगा, नया जैसा हो जाएगा। घर मकान का पेंट अगर फीका पड़ जाएगा, पेंट होगा, कलर होगा, नया जैसा हो जाएगा। लेकिन बंद गंदा हो गया तो, इसलिए मन को आप स्वच्छंद बनाइए, पवित्र बनाइए, कोमल बनाइए। संसार हमारा सगा भाई है, हम संसार के बेटे हैं। संसार मेरी जो अपने उम्र के है मेरी बहन है, जो मेरी माँ की उम्र के मेरी माँ है। ध्यान देना, जिस दिन ये भाव समाज के हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, उस घर से कभी माँ की साया नहीं उठेगी, उस घर से कभी बहन की साया नहीं उठेगी। सारा संसार अपना बन जाएगा, आनंद ही आनंद बढ़ेगा। तप के बल से पूरे त्रैलोक्य में पूजनीय है, वंदनीय। द्रौपदी को भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था कि आपको 5 पति, और आज हम लोग क्या जानते हैं अभी तक? अर्जुन ने जीत कर लाए, मांग कर लाए। ध्यान देना, कई इसका महत्व है, कई लोग वर्णन करते हैं, कई पुराणों में। मैया कुंती है, वर्णाश्रम में है, घर में है, नहीं देख पाई। आज कह रहे मैया, आज मैंने ऐसा वस्तु लाया हूं कि जिससे तू देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। माँ ने देखा, ने कहा जो भी आप लाए हो उसको 5 मिलकर बांट लीजिए। 5 मिलकर बांट लीजिए, 5 मिलकर, 5 भाई मिलकर बांट लीजिए। क्या नाम है देखिए आगे, तो माँ अपने शब्दों पर शुद्ध हो गई। आज यह कथा हमें आपको दर्शा देगी कि हमारी देवियों को सौभाग्य कैसा है।
और किसका सौभाग्य इस धरती पर कभी भी वो सौभाग्य नष्ट नहीं होता, अजर अमर होता है, वो लालिमा बरकरार होती। ऐसी कथा माँ ने कहा, अर्जुन ने सुना, और 5 प्रश्न उसमें यह हुआ कि 5 भाई मिलकर बांट लें तो सबसे बड़े हमारे युधिष्ठिर, 1 साल का नंबर लगा। पूरा विवाह का संवाद हुआ क्या करता था, भगवान शंकर जी ने ऐसा वरदान दिया था कि आपको 5 पति के रूप में आप वर्ण करेंगे, और जब जब आप युधिष्ठिर के साथ, जैसे कुमारी कन्या, अबला जो कन्या जो होती हैं, कन्याओं का जो वेग होता है विवाहों से पहले, वही वरदान भगवान शंकर जी ने दिया, वही वरदान भगवान शंकर जी ने दिया है। यानी उससे जरा सा भी आप भेद नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते आप कि कहीं विवाह करके सेकंड मैरिज, कोई बात ही नहीं। ये भगवान शंकर जी का वरदान है कि जब जब आपका विवाह होवे, समय बीते, तब तब आपको वरदान, और वह कुमारी कन्या का ही आशीर्वाद, कुमारी कन्या के रूप में आप अवतरित होंगे। 1 साल का समय बीता बड़े भैया के साथ, दूसरे साल का समय बीता भीमसेन के साथ। भीमसेन का समय पूरा नहीं हुआ दूसरे वर्ष का। इतने में ही गुरुदेव ने आए हुए हैं अर्जुन के पास। वंदे श्री कृष्ण देवम मूर्खकविधम वेद वेदांतमीशं लोके भक्ति प्रसिद्धम यद कुलज लब्धो प्रादो यस्यते यस्यासीतरूपमेकं त्रिभुवन्तरणे भवितश्च प्रवर्णे शास्त्रं रूपं च लोके शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदासनो भूतेः। यानी भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था, जब जब इसका एक समय पूर्ण होगा तब तब कुमारी कन्या का जैसा इसका फिर से स्वरूप वही हुई। भीमसेन का समय 1 वर्ष का पूरा नहीं हुआ। इतने में गुरुदेव ने अपने पुत्र को वापस लाने के लिए आज जो गांडीव, जो धनुष, जो अर्जुन ने भीमसेन के राजमहल में रखा था, वही लेने के लिए चले आए। मैया द्रौपदी ने श्राप दे दिया। ध्यान से सुनना, माता द्रौपदी ने शास्त्रम रूपम चलोके प्रकटयति मुदा, इसके कक्ष में जो आएगा उसे 5 साल के लिए इस बहिष्कार किया जाएगा और तुरंत उसे 5 साल का दंड दिया जाएगा। अर्जुन पहुंच गए, द्रौपदी श्राप दे दिया। 5 साल राजमहल साथ हो गए। नागों की बेटी है, नाम है उल्पी। उल्पी के साथ गांधर्व विवाह उन्होंने किया। कौन की? अर्जुन। उसी का बेटा है, नाम है आरावण। पांच साल के समय नागों की बेटी है उल्पी है। उल्पी के साथ अर्जुन ने अपने समय को काटा। बहुत संत गुरुजन का ऋण था, 5 सालों में आपने पुण्य भी किया है कल्याण की कामना के लिए। उल्पी के साथ विवाह किए। उल्पी से एक पुत्र पैदा, उसी बेटे का नाम है आरावण। कौरवों और पांडवों के बीच जब तक दोनों के बीच में एक बलिदान नहीं चढ़ेगा तब तक यह युद्ध में विजय प्राप्ति नहीं होगी।
वहां तो 100 है, ध्यान देना। अगर एक भी अगर मारा गया तो 99 बचेंगे, 2 मारा गया तो फिर भी 98 बचेंगे, लेकिन 5 में से अगर एक भी मारा गया तो यहाँ तो युद्ध ऐसे ही परास्त हो जाएगा, यहाँ युद्ध ऐसे ही परास्त हो जाए। इसलिए आज यहाँ भगवान गोविंद बांके बिहारी मुकुंद क्या कर पाए। रावण बड़ा बलशाली है, जैसे अभिमन्यु का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया है कि चक्रव्यूह में अगर धोखा नहीं हुआ होता, अभिमन्यु इतना बलशाली था, इतना बलशाली था, युद्ध से तुरंत वह विजय प्राप्ति पाता। लेकिन आज सगे घर के ही लोग, जब घर के लोग भैया बुरा चाहते हैं ना, परिवार बुरा चाहता है ना, तो विनाश पतन के रास्ते खुल जाते हैं। चक्रव्यूह में जाना तो स्मरण था, चूंकि मातृगर्भ में भी उन्होंने सुन लिया था, लेकिन वापस आने की क्रिया को नहीं पता था, इसीलिए फंसकर अपनी जान को देना पड़ा। अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है, उत्तरा के जो पुत्र है आपके परिचित। आज भगवान कृष्ण पहुंचे हुए हैं बांके बिहारी लाल। बचपना है, बाल्यापन है, किशोरी अवस्था में है, ध्यान से सुनना। रावण बहुत बलशाली है, 100 को मारने की एक पल में इसके पास सामर्थ्य है। यहाँ 5 पांडव युद्ध अगर ना भी करें तो रावण ही दिग्विजयी होगा। लेकिन भगवान नारायण अपनी माया को बढ़ाए हुए हैं। रावण बाबा बाबा क्या आदेश है, बोलो ना। लघुन्यान जातानि गौरवेण इदं महत तदार्षगणा सर्वे विस्मं परमं यजो विस्मं परमं यजो। मेरी कामना है, ध्यान देना, आपकी बलि चढ़ाना होगा, मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन एक बार आज्ञा दे दो ना, मैं 100 के मार के आऊं तब बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं 100 को आज्ञा दे दो, बाबा मुझे आज्ञा दे दो, मैं मार के आता हूं। भगवान ने कहा आप पांडव वंश के, आप चिराग हैं, पुत्र हैं और आपको ही बलिदान चढ़ना होगा। कह रहा है प्रभु, मेरी माताओं से निवेदन है, जो माताएं बात भी कर रही पल्लू के अंतःकरण में, इसीलिए तो लंबा लंबा लोग पहन के आते हैं, कोई देख ना पावे। कह रहा है रावण प्रभु, मेरी एक कल्पना है, काया है, क्या मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता। ध्यान से सुने, जो बेटी अथवा जो बेटा कुंवारा मर जाए मुक्ति नहीं होती। कुंवारी बेटी बिना अविवाहित अगर मर जावे, लगभग शास्त्र कहता है प्रथम वर्ष लगाकर 16 वर्ष के अंदर इसी अवस्था को 16-17 वर्ष की अवस्था को किशोरी अवस्था कहते हैं। आज का समय तो ऐसा बढ़ते जा रहा है, कुछ कहो ही नहीं। लोग 30, 32, 35, 40 साल विवाह कर रहे हैं। कह रहा है भगवान, मेरी कल्पना है, मेरी काया है, मेरी एक संकल्प है, मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता, मेरा विवाह करा दो। रावण की ले कन्या ढूंढी गई, कोई कन्या नहीं। जिस समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि का आप निर्माण करो, उस समय ब्रह्मा जी ने गलती करी। भगवान ने कहा जितना स्त्री बनाना उतना पुरुष बनाना। ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़कर एक ही बनाया। किन्नर को भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया, विष्णु जी ने हंस दिया। उसी का दंड विष्णु जी को भोगना।
और रावण कह रहा है गुरुदेव मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता, मैं विवाह करके मरना चाहता। चूंकि जो व्यक्ति कुंवारा बेटी अथवा बेटा मर गया उसकी गति नहीं होती। 3 जगह ध्यान से सुने। पत्नी के द्वारा मारा गया पति, इस वाणी को फिर से दोहरा रहा। पत्नी के हाथों मारा गया पति